जिस दिन के लिए सारी कवायद की जा रही थी और आज वो दिन आने वाला है, यानी कि आज फैसले की घड़ी आ चुकी है। तैयारियों की हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं, लेकिन तमाम जो दल हैं अपराजिता, वो अपनी अपनी जीत के दावे यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अंकिता जी, आपको बता दें इस बार का जो बिहार का चुनाव हुआ है वो बेहद ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो इस बार जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी निभाए हैं। यानी कि पहले के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो 9.6% जो है मतदान इस बार ज्यादा हुआ है। यानी कुल मिलाकर 67.13% की अगर बात करें तो इस बार कुल वोटिंग हुई है और पहले के कंपैरिजन में इस बार बहुत ही ज्यादा माना जा रहा है कि वोटर्स अपने घर से निकल करके जो है मतदान करके आए हैं। और पुरुषों के कंपैरिजन में अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी 8.15% ज्यादा रही है। यानी कि महिलाएं बढ़ चढ़कर इस बार जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ली हैं और अपनी भागीदारी दिखाई है। अब रहा सवाल कि सारी दल जो है वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है अंकिता जी कि पहले आप अगर महिलाओं की बात कीजिए तो हमने देखा कि जब मतगणना हो रही थी तो महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, और जब मैनिफेस्टो जारी करने की बात थी, जब सारी पार्टियां जनसभा कर रही थी तो उसमें महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जो थे ये लाए गए थे, बहुत सारे प्रावधान लाए गए थे, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे प्रावधान लाए गए थे। जब बिहार की बात होती है तो महिलाओं को नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने अपने दशक में जो 10 वर्ष था, यानी कि 2005 से 2010 की बात करें और 15 की बात करें, उस बीच में महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया था, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था। तो नीतीश कुमार को लेकर के महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़कर आती हैं। जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी वो आगे बढ़कर आके उसमें नीतीश कुमार के लिए हमेशा वोट करती हैं। इसके अलावा आपने देखा कि महागठबंधन में मौजूद तेजस्वी यादव लगातार महिलाओं के लिए योजनाएं और परियोजनाएं ला रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर पहले महिलाओं वोटरों को भी रिझाने की पूरी कोशिश की गई। और इस बार जिस तरीके से बदलाव हुए हैं, इस बार जिस तरीके से वोटिंग हुई है, बंपर वोटिंग हुई है, इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो महागठबंधन है वो ये मान के चल रहा है कि ये जो वोटिंग हुई है बंपर, ये बदलाव के लिए है। यानी कि जितने मतदाता निकल करके आए हैं वो बड़ी तादाद में इसलिए निकले क्योंकि उन्हें बदलाव चाहिए, और बदलाव में वो अपनी पार्टी को देख रहे हैं, यानी कि महागठबंधन को देख रहे हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं अंकिता जी कि विपक्ष में सबसे बड़ा अगर अभी कोई चेहरा है, कोई पार्टी है, तो वो आरजेडी निकल करके सामने आ रहा है, तेजस्वी यादव निकल करके सामने आ रहे हैं। 2020 की भी अगर आप वो देखेंगे, इलेक्शन को देखेंगे, तो जो आंकड़े थे महागठबंधन में उसमें तेजस्वी की पार्टी यानी आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी 75% वोट लाई थी, और बीजेपी जो थी इधर एनडीए में वो 74 उनकी सीटें आई थी, और नीतीश कुमार 43 सीटें लेकर के आए थे। यानी कि इसमें भी आरजेडी जो थे, अगर गठबंधन नहीं होता तो आरजेडी ऊपर था। अब आप देखिए कि जनसुराज की अगर बात करें, इस बार लोगों के पास विकल्प है। विकल्प के तौर पर जनसुराज तीसरी पार्टी बनकर उभरी है, और जनसुराज जिस तरीके से बढ़ चढ़कर अपने योजनाएं गिना रही थी, मुद्दों को उठा रही थी, शुरू में उनका सब जो कहते हैं सारी चीजें सही रही, लेकिन बाद में इधर आते आते थोड़ा सा ठंडा पड़ते हुए नजर आया। जो उनके मुद्दे थे वो महागठबंधन ने ले लिया। तो महागठबंधन इस बात को सुनिश्चित करता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो बदलाव की बयार बढ़ी है बिहार में वो महागठबंधन के पक्ष में है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में जितने शीर्ष नेता उतरे उनको इस बात का पूरी तरीके से कहते हैं कि वो एकदम निश्चिंत थे कि जो जनता है वो फिर से नीतीश कुमार को चुनकर आएगी, क्योंकि बिहार में अगर बात की जाती है तो नीतीश कुमार के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है बिहार वासियों का।